लोग आमतौर पे सोचते हैं कि जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, 50,000 मुझे उधर से मिलते हैं, अब मैं कोई पार्ट टाइम करूंगा वहां तो मुझे समझ लो 10,000 भी नहीं महीना मिलेंगे। ये गलती करते हैं। वो सीढ़ी है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है जिसके तहत उनके पास असासा आना है। वो किसी तरह भी आप क्रिएट करें, लेकिन दूसरी जॉब ना करिएगा, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी। पहले ही जॉब पे और दूसरी भी जॉब नहीं, ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके मुताबिक आप काम शुरू करो। मैंने तो आपको एक डायरेक्शन देनी है, मेरा काम है डायरेक्शन देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज से जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैंने एक ख़ास बात है जो आज उनसे करनी है, और ये चीज़ उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज के बाद यानी आज से ही शुरू करें, अभी से ही शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में एक आमदनी का ज़रिया नहीं होना चाहिए, दो कम अज़ कम आमदनी के ज़राए होने चाहिए। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर है। देखिए, जब आपकी आमदनी का एक ज़रिया होता है ना, तो कुछ भी छोटा मोटा क्राइसिस, कोई फाइनेंशियली कोई बीमारी, कोई जॉब लॉस, कोई कुछ हो जाए तो आप बहुत बुरी तरह जो है ना वो सफ़र हो जाते हैं। उस सूरत हाल के साथ आप हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके 2 आमदनी के ज़राए होंगे ना और एक डिस्टर्ब भी होगा तो दूसरा आपको संभाल लेगा, उसके तहत आप चलते रहेंगे। और जो लोग कोई रियल एस्टेट ख़रीदना चाहते हैं, कोई असासा बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि वो 2 या 3 आमदनी के ज़राए पैदा करें। और एक और बात, लोग आमतौर पे सोचते हैं कि जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, 50,000 मुझे उधर से मिलते हैं, अब मैं कोई पार्ट टाइम करूँगा वहाँ तो मुझे समझ लो 10,000 भी नहीं महीना मिलेंगे। ये गलती करते हैं। जैसे आपने 50,000 वाली नौकरी करी या जो जिधर भी आप कमा रहे हैं, उधर आप जब शुरू हुए थे शायद 20 पे हो, 15 पे हो, 25 पे हो, आज वो 50 पे पहुंच गया। उसमें हो सकता है आपको 5 साल लग गए हो, 4 साल लग गए हो। आज आप कोई नया आमदनी का जरिया पैदा करना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है पहले महीने 10,000 ही आए, वो ग्रो करेगा, डेफिनेट ग्रो करेगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो दूसरा आमदनी का जरिया आपका बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस में बेशुमार चीज़ें हैं जो कि ईजिली आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। छोटा सा बिजनेस सेटअप, कुछ चीज़ें बेचना, साथ साथ जॉब के, वो मैनेज कर सकते हैं। वो करें, कैसे भी करें। आज के बाद आपकी एक आमदनी नहीं होनी चाहिए, 2 आमदनी होनी चाहिए कम अज़ कम। ये मेरे से आप कमिटमेंट करें, नीचे कमेंट लिखें कि भाई इस पे भाई मैं आपको बताऊं। ये मैं एक किताब है मनी विजडम, उससे मैं आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो मल्टीपल इनकम के ज़राए जो है वो कितने ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जो लोग ज़्यादा जिनके पास वसाइल हैं वो तो पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं ना। जैसे ओवरसीज है वो पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कोई एसेट उन्होंने ले लिया, वो रेंट पे लगा हुआ है और अब उनको रेंट आना शुरू हो जाएगा रेगुलरली। तो उनका एक ज़रिया आमदनी है जहाँ वो काम करते हैं और दूसरा है जहाँ से रेंट आ रहा है। ये दूसरा आसानी से बन सकता है। जिनके पास वसाइल नहीं है वो अगर दूसरा आमदनी का ज़रिया पैदा करने में कामयाब हो जाए ना, तो वो भी तेज़, उनके पास वो असासा आ जाएगा। वो सिस्टम, वो सीढ़ी है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है जिसके तहत उनके पास असासा आना है। मैंने ज़िंदगी में यही किया। जब आपके पास एक से ज़्यादा आमदनी के ज़राए पैदा हो जाते हैं ना, तो फिर आपके पास खुशहाली आना शुरू हो जाती है, आपके हाथ में पैसा रहना शुरू हो जाता है। आपके पास पैसा सेविंग में 6 महीने के फंड्स आपके पड़े हुए हैं, पता है कि घर चलना है, 6 महीने का पैसा पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर जब और आपके पास पैसा आता है, 6 महीने का खर्चा रखें, उसके बाद जितना पैसा है उसको इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में रियल एस्टेट में, किसी और जगह इन्वेस्ट न करें, क्योंकि सेफेस्ट है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो बहुत पैसा आपको इसके अंदर मिलेगा, जैसे मैंने किया। जब आप ज़्यादा अरसा पैसा इन्वेस्टेड रहेंगे ना रियल एस्टेट के अंदर, तो पैसा बहुत जंप करेगा। अभी तो मुल्की हालात इस किस्म के क्रिएट कर दिए गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो लेकिन इससे पहले बहुत तेज़ी से लोगों को पैसा ग्रो कर रहा था, अब भी हो रहा है। रियल एस्टेट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की चीज़ है, उसको इस तरह से देखिएगा। यानी आपने कोई चीज़ ली, अब आप भूल गए हैं कि वो अब चीज़ ली हुई है, लेकिन वो चीज़ खुद ब खुद एक वक्त के साथ कंपाउंड होना शुरू हो जाएगी। कंपाउंडिंग यानी आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर प्रॉफिट आया, फिर तो 2 सालों के अंदर 10 की चीज़ ली थी वो 12 की हो गई, 15 की हो गई। अब वो जो 10 और 5 ऊपर है वो दोनों पे फिर प्रॉफिट आएगा, तीसरा फिर पता नहीं 21 की हो गई, 25 की हो गई। शुरू में शायद थोड़ा स्लो ग्रो करे, लेकिन आपको पता लगेगा कि 10 सालों के बाद वो 10 की चीज़ जो है वो अब पहुंच गई है 5 करोड़ की। तो इस तरह से होगा।
या 15 साल हो गए, 20 सालों के बाद, जितना भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त है, ये वो सीढ़ी है, ये वो दूसरा कदम है कि जो आपका होगा तो फिर आप चल सकेंगे, दौड़ भी सकेंगे। लेकिन अगर एक ही आमदनी का जरिया आपका होगा ना, तो वो बहुत ही डेंजरस पॉइंट के ऊपर आप है। कुछ भी होगा तो आप गिर गए तो गए। ऐसे बेशुमार घर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया और वो अब कर्ज़ों पे चले गए, अब लोगों के मांग रहे हैं, वो ये बहुत गलती करते हैं। असल में जो एक मेंटेलिटी है, ये सारा माइंड सेट है। पैसा सिर्फ माइंड सेट है, अबंडेंस माइंड सेट। पैसा जो है ना वो स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ पैसा नहीं आपको आएगा कि कमी है, हर वक्त कमी को वाइब्रेट करेंगे, नहीं आएगा। अबंडेंस देखें कि पैसा है कहाँ पे, ठीक है ना। फर्ज करें आप कोई प्लॉट ही है, वो किराए पे ले लेते हैं, आप कहते हैं जी ये 5,000 10,000 महीना के किराए पे ले लेते हैं। वहाँ पे आप बोर मौजूद है, वहाँ पे आप मोटर लगा लेते हैं, वहाँ सर्विस स्टेशन बन गया। आप 2 मजदूर रख लेते हैं अपने साथ, खुद भी शुरू करते हैं, उनको भी 2 को लगाते हैं, उनको आप दिहाड़ी देते हैं, जो भी है। अब आप देखें ये सर्विस स्टेशन का बिजनेस शुरू हो गया। कहीं भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है। मैं कई दफ़ा जाते हुए कहीं गाड़ी कहीं देहात में आ जाए तो मैं वहीं बैठ के जो है ना वो करा लेता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कहीं शहर में जाएंगे तो साफ लगेगी। तो कहीं भी हो सकता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार छोटा से छोटा शुरू करें, बड़ा ना करें, छोटा शुरू करें। और इससे शुरू छोटा करें, लेकिन उसको कंसीव बड़ा करें कि आने वाले टाइम में मैं बड़े बिजनेस और भी करूँगा, या इसको मैं ग्रो करूँगा नेक्स्ट लेवल का। कोई भी चीज़ बेचने का बिजनेस हो, लुब्रिकेंट्स का बिजनेस है, वहाँ आप रख लें, एक लड़का रख लें वर्कर जो कि उसका ऑयल चेंज करेगा। छोटे मोटे काम इस तरह के बेशुमार और हो सकते हैं। जिन लोगों के हाँ मेन सड़कें हैं वहाँ तो बहुत ट्रक शॉप भी खुल सकती है, वो भी बहुत चलती है। उधर एक बंदा रखें, नौकरी के टाइम वो बंदा रहेगा, बाकी आप आके देखेंगे। बेशुमार चीज़ें हो सकती है। मैं ये नहीं बताऊँगा क्या करना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं जी मैं बताएं हम क्या काम करें। भाई आप खुद सोचो कि आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके मुताबिक आप काम शुरू करो। मैंने तो आपको एक डायरेक्शन देनी है, मेरा काम है डायरेक्शन देना। मेरा काम है कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लें कि जी ये मसला आ रहा है, आप इसको कैसे हल करें, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं जी अच्छा जी आप ये काम शुरू करें। ये ज़रा ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरे पास इतना टाइम हो ना तो मैं यकीन करो लोगों को नए बिजनेस स्टार्ट करके उसकी वीडियो भी बनाऊं और उनको मैं खड़ा करूं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है उनको मैं बताऊं, कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों को फेस करना है, कैसे जो है ना वो ऑर्डर्स लेने हैं, कैसे चीज़ बेचनी है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे जो है ना वो नई चीज़ें वो लेके आनी है, कैसे इंटरेस्ट देखना है, कैसे मार्केट देखना है कि लोग क्या ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ उनकी नीड क्या है, कि यहाँ उनको फैसिलिटी क्या रिक्वायर्ड है, ये कैसे करना है। और ये सारे काम शुरू में नहीं चलते हैं। ऐसे नहीं आपने आज किया और कल शुरू नो, उसको आपने लोगों तक प्रोजेक्ट भी करना है, इंट्रोड्यूस भी करना है, लोगों को गाइड बताना भी है, एक्सपीरियंस भी उनको देना है, फिर वो आना शुरू होंगे, फिर काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बेशुमार काम है जो। तो लिहाजा जिन लोगों के भी ख्वाब हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कल को खुशहाल होंगे, तो वो एक नहीं 2 आमदनी के जरिए रखें। और अगर आप फिर भी एक ही रखते हैं और दूसरे पे नहीं जाते, आप एक ही आपकी आमदनी है, तो फिर आप पक्का यकीन रख लें कि आप गरीब होंगे, क्योंकि आपके पास कुशन ही नहीं है। कोई कुशन होना चाहिए ना, कोई ना कोई ऊंच नीच तो होती ही रहती है। कोई शादी ब्याह, बीमारी, खुशी, गमी, हाँ जी, सब कुछ आता रहता है, नुकसान, लॉस, खुदा ना खास्ता। लेकिन इसका क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। ये है बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन। जब आपके पास होगा तो फिर आपको पता होगा। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कम से कम आपके 4 अकाउंट होने चाहिए। जितना भी कमाते हैं 60 रुपये, 100 रुपये कमाते हैं तो 60 रुपये तो अखराजात में जाएंगे, बाकी बच गए 40 रुपये, उसमें से 20 रुपये या 15 रुपये इन्वेस्टमेंट में डालें, बाकी जो 25 रुपये बच गए उसके 2 अकाउंट साढ़े बारह के रख लें, जिसके अंदर एक आपके एजुकेशन और लर्निंग का फंड होगा और एक एमरजेंसी फंड होगा। लर्निंग का, सीखने का, ये बेहद ज़रूरी है। एक बात याद रखें, सीखने का, लर्निंग का, उसमें बच्चों की एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन है, कोर्सेज करते हैं, कोई बुक लेते हैं, किताब लेते हैं, डायरी लेते हैं, कुछ ये फंड होना चाहिए बाकायदा, ठीक है। और एक आपका इमरजेंसी का फंड होना चाहिए कि कोई मसला होगा तो वो है। और एक आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट का फंड होना चाहिए। और बाकी 60% से आपका गुजारा होना चाहिए। और अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा 60% से, 60 रुपये से, तो फिर आप और पैसा कमाना शुरू करें। वो किसी तरह भी आप क्रिएट करें, लेकिन दूसरी जॉब ना करिएगा, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी। पहले ही जॉब पे और दूसरी भी जॉब नहीं, ग्रोथ नहीं होगी। पहली जॉब, दूसरा कोई काम, ताकि आपकी मेंटल ग्रोथ हो, आप सीखना शुरू करें कमाना कैसे है, लोग कैसे कमा रहे हैं। जब आप कारोबारी हलकों में जाएंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि लोग इस तरह से कमा रहे हैं। वो लाइफ टाइम के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग और आपके लिए गेन का बायस बनेगी। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज से शुरू करें और कमेंट करें जिन लोगों ने
इसको एक्सेप्ट कर लिया और वो शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।